विधानसभा अस्तित्व में आई है तब से भाजपा का यहाँ पर कब्जा है, तो सर कितना आसान मानते हैं कि या कितनी देश में कांग्रेस का फेलियर था, उसमें बसपा भी इस बार जिले में कई सीटें जीत करके पहले नंबर की पार्टी बनने का काम है। ऐसा कोई प्रत्याशी मुस्लिम प्रत्याशी उतार दिए तो सर वोटों का पोलराइजेशन होने का लगभग एक धार्मिक भूमंडल था जी, जो आज मैं समझता हूं कि गुब्बारे रूप में फूट चुका है। जी दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार नंद और आप देख रहे हैं हमारा समाचार 29 इंडिया का खास कार्यक्रम चुनावी संघनाथ, और हमारे साथ मौजूद हैं हाजी मोहम्मद शहजाद जी। उनसे बात करेंगे। वो लक्सर विधानसभा पर बहुजन समाज पार्टी से प्रभारी बनाए गए हैं और आगामी चुनावों में यही प्रत्याशी बनाए जाएंगे। तो स्वागत है आपका हमारे। जी धन्यवाद साहब, धन्यवाद। ठीक है, सबसे पहला सर आपसे यही सवाल रहेगा कि सर लक्सर विधानसभा को ही क्यों आपने चुना? देखिए, मैं पूरे ज़िले की राजनीति करता हूँ, 2 बार विधायक रहा हूँ और जिला पंचायत अध्यक्ष भी मेरे परिवार से रहे हैं, जिला पंचायत सदस्य भी मैं पहले 2000 में रहा हूँ। तो मेरी कोई घरेलू निजी सीट तो है नहीं। मैं तो पहले भी बहादुराबाद लड़ा हूँ लाइब्रेरी से जाकर के, पर वो वहाँ से लक्सर लड़ रहा हूँ। मुझे लक्सर अच्छी लगी और यहाँ जो पहले प्रत्याशी थे उन्होंने पिछली बार कहा था कि मेरा आखिरी चुनाव है, तो उनका आखिरी चुनाव था, मैं अपने शुरुआत कर रहा हूँ। सर विधानसभा अस्तित्व में आई है तब से भाजपा का यहाँ पर कब्जा है, तो सर कितना आसान मानते हैं कि या कितनी चुनौतियाँ आप यहाँ पर अपने लिए मानते हैं? चुनाव आसान या मुश्किल नहीं होता। बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूत पार्टी है। जो 17 में बहुजन समाज पार्टी हारी है उसकी वजह अपने आप नहीं है। पूरे देश में कांग्रेस का फेलियर था, उसमें बसपा भी लपेटे में आई है। भाई पूरे देश में बीजेपी का एक बमंडर था कोमनल के नाम पर, उसमें बसपा का वोट बैंक बिल्कुल भी नहीं डिगा है। सीट जरूर हमारे हैं, वोट बैंक बहुजन समाज पार्टी का बहुत मजबूत है और उम्मीद है कि बहुजन समाज पार्टी ही इस बार जिले में कई सीटें जीत करके पहले नंबर की पार्टी बनने का काम हरिद्वार में करें। प्रत्याशी मुस्लिम प्रत्याशी उतार दिए तो सर वोटों का पोलराइजेशन होने का लगभग संभावनाएं बनी रहती हैं, तो सर ऐसे में आप इन सबको कैसे संभालेंगे, इन सबसे कैसे सामंजस्य बनाएंगे ताकि वोटों का पोलराइजेशन ना हो या कम से कम हो? ध्रुवीकरण बहुत ज़्यादा कभी नहीं होता है, पिछली बार भी नहीं हुआ है और मैं समझता हूँ इस बार भी नहीं होगा। लोग इस बार नेता का चुनाव करेंगे, ना कि विधायक का चुनाव करेंगे। जी, मैं उत्तराखंड में पहचान रखता हूँ, उत्तराखंड के बाहर भी मेरी पहचान है जी। तो इस बार लक्सर में नेता का चुनाव है, भले ही विधायक के रूप में हो। जो अब तक यहाँ विधायक है बीजेपी का, उसके जो भी काम धंधे हैं जितने भी हैं, अगर मैं गिनाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, वो विधायक नहीं है। एक बिजनेसमैन है, अवैध कारोबार है, उसके दम पे वो यहाँ है। मुझे लगता है कि इस बार जनता नेता को चुनने का काम करेगी। विधानसभा की ऐसी कौन सी मूलभूत समस्याएं हैं जिनको लेकर आप मुख्य रूप से कार्य करेंगे, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, एजुकेशन में हो, हेल्थ में हो, या फिर सड़कों के विकास को लेकर हो, पानी को लेकर हो? कोई भी सरकारी हॉस्पिटल बड़ा यहाँ नहीं है, कोई भी सरकारी कॉलेज यहाँ बड़ा नहीं है शिक्षा के रूप में। जो गंगा के आसपास का एरिया है उसमें जल भराव है, उसकी कोई व्यवस्था किसी विधायक ने नहीं की है। जी, अनेक मुद्दे हैं, बहुत ज़्यादा मुद्दे। आज मैं मुद्दों को नहीं खोलता हूँ, जब चुनाव स्टार्ट होगा हर दिन एक नए मुद्दे पे हम प्रचार प्रसार करेंगे और उसके तहत ही चुनाव लड़ा जाएगा। आप बता दीजिए कौन सा बहुत अच्छा संस्थान सरकार का है शिक्षा के लिए? जी, सब पैसे के दम पर लोगों के प्राइवेट कॉलेज हैं। तो विधायक अब तक क्या कर रहे थे? यहाँ क्यों नहीं उन्होंने बहुत अच्छे संस्थान सरकार के, जो फ्री शिक्षा हो, कम फीस पर लोग बच्चे पढ़ें, होनहार बच्चे पढ़ें, अच्छी शिक्षा उन्हें मिले, ऐसी कोई व्यवस्था इन्होंने नहीं की है। बड़ा हॉस्पिटल, कोई भी ट्रामा सेंटर लक्सर में नहीं है। ऑपरेशन कराना तो देहरादून या ऋषिकेश या उसमें जाना पड़ेगा।
तो ये व्यवस्था लक्सर में हो जानी चाहिए। बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, गंगा का खद्दर है, वो गंगा के खद्दर में कोई व्यवस्था अभी तक ऐसे नहीं है। अगर जनता मुझे आशीर्वाद देती है, निश्चित तौर पर मैं इस पर काम करूँगा और कामयाब भी रहूँगा। लगातार आप जनसंपर्क भी कर रहे हैं और लगातार आप बैठकें भी कर रहे हैं, यानी कि चुनाव से संबंधित आपकी बैठकें, जनसभाएं हो रही हैं, जनसंपर्क हो रहा है, तो सर किस तरह का रेस्पॉन्स आपको लोगों द्वारा मिल रहा है? किस तरह से आपकी जो है गठजोड़ जनता के बीच बन रहा है सर? मुझे सही तो 2 साल यहाँ हो गए हैं और मुझे पूर्ण विश्वास से बहुत ही अच्छा समर्थन मुझे मिल रहा है। मैं किसी कौम, बिरादरी और जात का धर्म का प्रत्याशी नहीं हूँ, मैं बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी हूँ। सभी समाजों का, सभी धर्मों का मुझे समर्थन है। निश्चित तौर पे एक सुखद अनुभव गिनती पर रहेगा। राजनीतिक अनुभव आपके पास है, तो ये राजनीतिक अनुभव जो रहेगा, आपने बताया 2 बार आप विधायक भी रहे हैं और आप जिला पंचायत, आपके परिवार में जो है अध्यक्ष भी रहे हैं जिला पंचायत के, तो सर ये राजनीतिक अनुभव किस तरह से यहाँ के लक्सर विधानसभा के लोगों के काम आएगा? किस तरह से आप सर इन सब चीज़ों को लेकर के चलेंगे ताकि आपके पूरे राजनीतिक अनुभव का लाभ जो है जनता यहाँ पर उठा सके विधानसभा में? देखो, जनता को पहले तो मुझे आशीर्वाद ही देना है। जनता पे मैं आशीर्वाद मांग रहा हूँ, जब आशीर्वाद मिल जाएगा, अनुभव और राजनीति, नेता, 3 काम मिल करके जब काम करेंगे तो निश्चित तौर पर सचिवालय में और प्रशासन में काम ज़्यादा होंगे, ऐसा मेरा मानना है। कितनी मजबूत दावेदारी या कितनी मजबूत पकड़ आप यहाँ पर समझ रहे हैं आगामी चुनावों को देखते हैं? क्योंकि पहले बहुजन समाज पार्टी है जिन्होंने अपने प्रत्याशियों के लगभग घोषणा की है, अन्य भी कोई पार्टी, क्योंकि बहुत सारे चेहरे हैं जो अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं, अभी अन्य पार्टी में दावेदारी ही कर रहे हैं, खुलकर सामने नहीं आए हैं, तो कितनी मजबूत? बहुजन समाज पार्टी किसी की तरफ नहीं देखती है, बहुजन समाज पार्टी की तरफ लोग देखते हैं। बहुजन समाज पार्टी ने 5 प्रत्याशी घोषित किए हैं, जल्दी ही 3-4 प्रत्याशी और घोषित हो जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो जिसे देखना है, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को ध्यान में रख करके प्रत्याशी वो अपना लाने का काम करे। बहुजन समाज पार्टी तो अपने गणित के आधार पर, काम के आधार पर प्रत्याशी का चयन करती है। जो हमारी नेता है वो पहले ही प्रत्याशी घोषित करने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश में भी चल रहा और यहाँ भी मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रहने वाला है, ऐसा मैं। आज पार्टी यहाँ पर बहुत मजबूत स्थिति में हुआ करती थी और एक निर्णायक भूमिका निभाती थी सरकार बनाने के लिए, कि कोई भी पार्टी सरकार बनाए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का अहम रोल रहता था कि कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन धीरे 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 ग्राफ घटता गया। क्या इस 2022 में इस ग्राफ में कुछ बढ़ोतरी आएगी? नहीं, वोट बैंक नहीं घटा है। मैं कहा है कांग्रेस का, पूरे देश में कांग्रेस का फेलियर था। जी जी। कांग्रेस सत्ता से 11 सीट पर सिमट गई जी, हम 3 से 0 पर आ गए। बड़ा फेलियर हमारा है कांग्रेस का, आप ये तय करें जी। कांग्रेस का फेलियर था। मोदी का एक धार्मिक भूमंडल था जी, जो आज मैं समझता हूँ कि गुब्बारे के रूप में फूट चुका है जी। झूठ सब लोगों के सामने है। बहुजन समाज पार्टी का जितना भी 22-23% वोट है वो अडिंग है, उसमें कोई टूट नहीं है, वो अपनी जगह खड़ा है। प्रत्याशी मेहनत करेगा, उसका वोट जुड़ेगा, निश्चित तौर पे जीत बहुजन समाज पार्टी की इस बार होगी। कांग्रेस के फेलियर का ही नुकसान बहुजन समाज पार्टी को, पूरे देश को हुआ है जी, पूरे देश। कांग्रेस के फेलियर का नुकसान पूरे देश को होने का काम हुआ है, यही नहीं पूरे देश में हुआ है। मोदी जी का जो धार्मिक भूमंडल है इस बार नहीं चल पाएगा? नहीं, मैं समझता हूँ गुब्बारा फूट रहा है जी, उसमें हवा अब नहीं रही है जी। तो आहिस्ता आहिस्ता फूट जाएगा। कोई काम जनता के सामने नहीं है झूठ के सिवा। आप देख रहे हैं जिसका अगर बैंक में अकाउंट है या एटीएम चलाता है तो महीने में 500-400 रुपये तो कट जाते हैं। पहले लोग ये करते थे कि एटीएम से अगर 500 की जरूरत है 500 निकाल लिया, 1000 की जरूरत है 1000 निकाल लिया। अब अगर करोगे तो 22-22.5 रुपये हर उस पर कटेंगे जी। तो जनता को लूटने का काम इस सरकार ने, सेंट्रल सरकार ने किया है और राज्य सरकार भी पीछे नहीं है। अब ये आप ये देख लीजिए, जो 3 कृषि काले कानून थे जी, वो सरकार को वापस लेने पड़े। यहाँ जो धार्मिक इन्होंने व्यवस्था बनाई थी तीर्थ पुरोहित के लिए, उसको वापस लिया देवस्थान बोर्ड। एक तरफ कहते थे कि 22 साल के अंदर ये सबसे बड़ा परिवर्तन है, सबसे अच्छा फैसला है, तो आज वापस क्यों ले रहे हैं? बीजेपी अपनी बात पे खरी नहीं है, सिर्फ वोट की और धर्म की राजनीति करती है। बहुजन समाज पार्टी समतामूलक समाज की राजनीति करती है।
सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की राजनीति करती है। फूड वापस लिया गया है, कृषि कानून वापस लिए गए, तो कहीं ना कहीं जो है बैकफुट पर भारतीय जनता पार्टी आ रही है अपने ही बनाए गए कानूनों को लेकर। नहीं, मैं नहीं मानता कि बीजेपी ने कानून बनाए थे जी। ये तो जो इस देश के उद्योगपति हैं, कृषि संबंधित कानून उनके थे, उन्होंने ड्राफ्ट तैयार कर चर्चा थे दिया था अंबानी ने, अडानी ने जी। उन्होंने ही स्टेट बांट दी कि स्टेट में तुम बिजनेस करोगे, उस स्टेट में बिजनेस करूँगा, सेब का मैं करूँगा, चावल का मैं करूँगा, दाल का मैं करूँगा। तो उस तरह के उनका ये कानून था और उन्हीं की सरकार है। जो 8-10 घराने देश में हैं उन्हीं की आज भारत में सरकार चल रही है। तो जो बिजनेस वाला होता है वो हमेशा कभी जनता की तरफ नहीं, अपने अकाउंट की तरफ देखता है। तो अकाउंट उनका बहुत ज़्यादा फुल हो गया है। अडानी का, अंबानी का, आप देख रहे होंगे इतनी तरक्की कभी नहीं उन्होंने की होगी। तो ये जनता का पैसा है, वो लूट रहे हैं। आज अगर बात करी जाए मोबाइल की, जितने पहले कंपनियां थी वो लगभग फेल है, जियो ही पास है जी। तो सरकार की तो नीति है। सरकार पहले जो सरकारें आई हैं उन्होंने कल कारखाने लगाए हैं, लोगों को रोजगार देने का काम किया है जी। आज की सरकार उसको बेचने का काम कर रही है। एक तरफ ट्रेन सारी बेच दी गई, अब लोकल ही लोना शुरू की है, लोकल ही ट्रेन नहीं थी। तो जनता का उत्पीड़न है, कितनी महंगाई है। आप 40-50 रुपये डीजल पेट्रोल पर प्रॉफिट ले रहे हैं, चाहे वो एक्साइज ड्यूटी के रूप में ले रहे हों, वेट के रूप में ले रहे हों, किसी भी चीज़ में ले रहे हों, कि जनता का पैसा है और उसको ये उद्योगपतियों को देने का काम कर रहे हैं। पहले सरकारें डीजल पेट्रोल पर सब्सिडी देने का काम करती थी, 50,000 करोड़ साल देती थी। आज ये 5-7 लाख करोड़ रुपए हर साल डीजल पेट्रोल से कमाने का काम कर रहे हैं। तो बड़ियों की सरकार है, मैं कहूँगा बड़ियों की सरकार है, डंडी मारो की सरकार है। जनता की तरफ इनको देखना नहीं, सिर्फ प्रॉफिट और अकाउंट की तरफ देखना है। तो सर कहीं ना कहीं ये बिजनेस हो रहा है। बिजनेस है। अच्छा सर, जो बहुजन समाज पार्टी में आपसी मतभेद हैं सर, उसका 22 के चुनाव में किस तरह का नुकसान इसमें देखने को मिला, क्योंकि लगातार आपसी मतभेद देखने को मिल रहा है। अगर एक परिवार में 100 लोग हैं, 100 का मन एक नहीं होता, सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता जी। जो हमारे टॉप लीडरशिप है वो एक मत है, वो सब एक हैं। नीचे कार्यकर्ताओं में थोड़ी बहुत ही बातें होती रहती हैं, उसको नज़रअंदाज ही करना बेहतर है, उस पर चर्चा नहीं की जा सकती। मोहम्मद शहजाद जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बहुजन समाज पार्टी जो है इस बार 2022 में सरकार बनाने में एक निर्णायक भूमिका निभाएगी और बहुत ही मजबूती के साथ उभरेगी। कैमरा पर्सन के साथ अमित नंद, समाचार 29 इंडिया, हरिद्वार।